दोस्तों, आज की कहानी है पति पत्नी का अटूट रिश्ता। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह ही प्रतिमा सुबांश में छोटी सी बात पर ही लड़ाई हो गई। पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती ही छोटी छोटी बातों से शुरू और हमेशा पत्नी पहल करके उसे समाप्त कर देती है। 10 साल हो गए थे दोनों की शादी को। इसी तरह से नोक जोक में जिंदगी जिए जा रही थी। दोनों के छोटे छोटे 2 बच्चे थे, रिंकी और प्रणव। दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। शुभांश और प्रतिमा को भी अपने अपने ऑफिस जाना था। शुभांश चाहता था कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में प्रतिमा ही चली जाए, क्योंकि उसकी ऑफिस में मीटिंग है और प्रतिमा का कहना है कि हमेशा वही अकेली जाती है। आज शुभांश को चले जाना चाहिए क्योंकि उसके ऑफिस में भी आज अर्जेंट मीटिंग है। बस यही छोटी सी बात दोनों के बीच लड़ाई का सबब बनी है। और लड़ाई करते करते पिछले 10 सालों में हुई लड़ाइयाँ भी जुड़ती गई। शुभांश की बिना कर ऑफिस चला गया और रो धोकर प्रतिमा भी फ्रेश होकर अपने ऑफिस चली गई, लेकिन उसका मन ऑफिस के काम में बिल्कुल नहीं लगा। हालांकि आज की मीटिंग टल गई थी, उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वह दुखी थी। हमेशा वही क्यों झुके, हमेशा वही क्यों समझौता करे। क्या सारी जिम्मेदारी पत्नी और माँ की होती है? पति और पिता को कोई समाज ये नहीं बिठाना चाहिए। 10 साल की गृहस्थी में प्रतिमा हमेशा ही झुकती आई थी, लेकिन आज उसका मन विचलित था। काफी देर तक सोच में बैठी रही, सोच विचार में इतनी डूबी कि 2 बार फोन की घंटी बजी, वह भी उसे सुनाई नहीं दी। और जब पीहू ने आकर उसे बताया कि सर बुला रहे हैं, तब उसने घड़ी पर नजर मारी। 2 बज चुके थे, लंच का टाइम हो चुका था और पेरेंट्स टीचर मीटिंग का टाइम भी निकल चुका था। उसे बड़ी कोफत हुई, रोना भी आया कि इससे अच्छा तो बच्चों के स्कूल ही चली जाती। शुभांश तो गया नहीं होगा, बच्चे भी माँ बाप के इंतजार में 9 बजे से निराश हुए होंगे। बॉस से मिलने के बाद उसने अपना काम निपटाया और अपने फोन को साइलेंट पर कर लिया। लौटते हुए रास्ते में जो मंदिर पड़ता था, जिसमें वह अक्सर जाना चाहती थी पर कभी गई नहीं, आज वहां जाकर बैठ गई। अंदर बहुत कुछ उमड़ गुमड़ रहा था। ईश्वर के सामने उसने जैसे अपने मन का दर्द रखा। क्या उसे कोई हक नहीं कि वह भी अपनी तरह से जीवन जिए? कभी उसका पति भी एक उसकी भावनाओं की कदर करे, उसको सहयोग दे। जब भावनाओं का ज्वारा आंसू के जरिए निकल गया तो उसने अपने को हल्का महसूस किया और घर की तरफ चली आई। हमेशा वह 6 बजे घर पहुंच जाती थी और बच्चे ट्यूशन पर हुआ करते थे। आज वह 7 बजे पहुंची, देखा दरवाजा खुला है, बच्चे घर में ही हैं। अब तक तो शुभांश भी आ गया होगा। उसने सोचा पता नहीं बच्चे और शुभांश क्या सोच रहे होंगे। उसका मन फिर से मोह में फंसने लगा। बच्चों को नाश्ता मिला होगा कि नहीं, शुभांश तो आते ही चाय पीते हैं। वह उसके बारे में क्यों सोचे जब उसके बारे में वो सोचता ही नहीं। उसने अपने मन को इटका और सीधे अपने बेडरूम में चली गई। कमरे में जाते ही उसने ड्रेसिंग टेबल पर अपना पर्स रखा और उसकी निगाहें उसके शीशे पर पड़ी, जहां लिखा गया था, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, रिश्तों का संगम है। ये बंधन तो गाना गाते हुए शुभांश अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हाथों में ट्रे में 2 प्याले चाय के थी। प्रतिमा अपलक शुभांश को देखती रह गई। उसका ये रूप पहली बार देखा था। शुभांश ने ट्रे टेबल पर रखी और उसको बाहों में भर लिया। तुम्हारे फोन ना उठाने से ये रिश्ता टूटेगा नहीं प्रतिमा, ये अटूट बंधन है। और प्रतिमा इस बंधन में फिर से बंध गई। दोस्तों, आज की कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर पति पत्नी को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, हमेशा प्यार से रहना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ।